हाय स्टूडेंट्स, आपको थंबनेल से क्लियर है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की टाइप्स की। लॉगरिथमिक फंक्शन की टाइप्स जनरल दो हैं, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। और भी टाइप्स हो सकती हैं मगर मोस्ट डिस्कस्ड टाइप्स आर टू, कॉमन एंड नेचुरल लॉग। इसकी टाइप्स डिपेंड करती हैं इसकी बेस वैल्यू पे। आपके सामने है ये जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू log ax। ए यहाँ पे बेस है, एक्स यहाँ पे एक्सपोनेंट या पावर है लॉग की, एक्सपोनेंट या पावर। अगर इस बेस ए की वैल्यू आप 10 यूज करेंगे तो ये जनरल फॉर्म बन जाएगी y इक्वल टू log 10x। इसको आप log x भी लिख सकते हैं और इस फंक्शन को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। अगर आपके पास बेस a की वैल्यू 10 है तो ये कॉमन लॉग बन जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन की टाइप एक जनरल टाइप कॉमन लॉग बन जाएगी, ठीक, कॉमन लॉगरिथम कहलाएगी। नेचुरल लॉगरिथम इसकी दूसरी टाइप है। अगर बेस ए की वैल्यू आप ई यूज करते हैं, व्हाट इज ई? ई इज एन इरेशनल नंबर, इसको आइलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। देन y इक्वल टू log ax बिकम्स, ये जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बिकम्स y इक्वल टू log ex, e बेस x एक्सपोनेंट। इट कैन आल्सो बी रिटन एज ln x। कॉमन लॉग को log x से डिनोट करते हैं और नेचुरल लॉग को ln x से। दो डिनोशन है, log e की जगह आप ln भी सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद हो तो आप वहां से गौर कर लें कि आपके पास log x होगा तो वो कॉमन लॉग, ln होगा तो वो नेचुरल लॉग है। ओके जी, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी दो टाइप्स है मेन जनरल, ये डिपेंड करता है इसकी बेस ए पे। बेस a इक्वल टू 10, देन logarithmic function is called common logarithm. If base a is equal to e, then logarithm is natural logarithm. हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके पास एग्जांपल आ गई log 100। आपके पास बेस नहीं लिखी, जब आपके पास log फंक्शन की बेस ना लिखी हो तो आप मान लीजिए कि वहां पे बेस 10 है। ये बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपके पास, लेट्स से कि एक एग्जांपल है, आपके पास log 2 बेस लिखी है, नहीं बेस लिखी है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे बेस कितनी चूज करनी है? 10। बाय डिफॉल्ट इसकी बेस कितनी है जी? 10। अगर आपके पास log फंक्शन की बेस नहीं लिखी तो आप बेस कितनी चूज करेंगे? 10। डिपेंड ये करता है कि आप log फंक्शन की नोटेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे LOG या LN। अगर LOG यूज कर रहे हैं तो वो कॉमन लॉग है, अगर LN2 हो तो इसका मतलब है ये नेचुरल लॉग लिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी बेस नहीं लिखी LN के केस में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यार यहाँ पे बेस बेसिकली क्या है? E है। LOG की बेस कितनी है? यहाँ पे E है। मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुका हूँ ये चीज, ठीक हो गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं जी अब log 100 की वैल्यू हमें सॉल्व करने के कहा जाए कि ये किसके इक्वल है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, log, यहाँ पे बेस नहीं लिखी, इसका मतलब यहाँ पे बेस कितनी है? 10। तो अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट देखें log फंक्शन का, तो आपने बेसिकली बेस की पावर चूज करनी होती है। बेस यहाँ पे कितनी है? 10। आपने इस बेस की पावर चूज करनी है, कितनी पावर लूं कि मेरे पास आंसर कितना है? 100। मैं इक्वल टू का साइन नीचे लिख लूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं इससे। ओके, यहाँ पे बेस कितनी है? 10। 10 की पावर कितनी लूं कि मेरे पास आंसर कितना है? 100। मतलब मुझे आंसर चाहिए होता है लॉग की एक्सपोनेंट में जो लिखी होती है वैल्यू, लॉग का जो पावर, लॉग की पावर होती है वो मुझे आंसर बनाना होता है, वो मुझे आंसर चाहिए होता है। तो मैंने क्या करना होता है? अपनी बेस की पावर सोचनी है कि मैं कितनी लूं कि मेरे पास एक्सपोनेंट वाली वैल्यू बन जाए। तो 10 की वैल्यू में यहाँ पे 2 लूं तो मेरे पास 100 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर कितना आ गया? 2। इट्स मीन log 100 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं log 1000।
इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेस नहीं लिखी तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे बेस कितनी है, log की 10, और आपने एक्सपोनेंट कितना बनाना है, 1000। आपने log की पावर कितनी बनानी, log की पावर में क्या है, 1000। आपको आंसर कितना चाहिए, 1000। आपने यहाँ पे क्या करना है, बेस जो है आपकी 10, उसकी पावर सोचनी है कि कितनी पावर चूज करूं मैं, उसकी एक्सपोनेंट में कितनी वैल्यू रेज करूं कि मेरे पास आंसर कितना बने, 1000। 10 की पावर 3 लूं तो मेरे पास आंसर कितना बनेगा जी, 1000। ठीक है, तो इसका मतलब है log 1000 का आंसर कितना, log 1000 या log 10 बेस 10 टू दी एक्सपोनेंट 1000 का आंसर कितना आ गया जी, 3। log 1000 कह लें या log बेस 10 टू दी पावर 1000, उसका आंसर कितना आ गया जी, 3। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि log 6 जीरोस लिख लेते हैं, 3 4 5। ठीक है, ये आपको कहा जाए कि यार इसका आंसर कितना आएगा। आपको आसान तरीका एक बताऊं कि पावर में जितने जीरोस होंगे आप उतनी वैल्यू लिख दें, कितनी, 1 2 3 4 एंड 5। इट्स मीन इसका आंसर कितना होगा जी, 5। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 6 जीरोस करता तो यहाँ पे कितना आंसर होता, 6। अब कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बेस कितनी है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस आप कितनी लिख लें, 10 है। तो आप 10 की पावर सोच लें, 10 की पावर अगर 5 लेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा जी, 10 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर कितना आता है। तो ये सेम 100,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आसान, बहुत आसान है। आपके पास लोग आपको दे दे, ये अब ये नहीं है कि ये 3000 दे दे तो फिर इसका भी ये आंसर है। ठीक है, ये मैं सिर्फ ये 100, 10,000, 100,000 इस सीरीज की बात कर रहा हूँ। 1 हो यहाँ पे और आगे 0 हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। मतलब लाइक मैं यहाँ पे कितने जीरोस कर दूं, 8 जीरोस कर दूं, 1 के आगे 8 जीरोस कर दूं, तो मेरे पास log 1 के आगे मैं 8 जीरोस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 8। ठीक हो गया, ये सिर्फ इसके लिए है। यहाँ पे अगर मैं कर दूं जी, ये देखें, अब मैं अगर यहाँ पे कर दूं 3000, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँ जी कि इसका भी आंसर 3 ही आएगा, नहीं, ये सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, कि जब आपके पास बेस हो 10, तो कुछ बेस नहीं लिखी तो इसका मतलब 10 है। तो एक्सपोनेंट में आपको वैल्यू लिखी हो सीरीज में, लाइक 1 है, फिर 10 लिखी है, फिर 100 लिखी है, 1000 लिखी है, फिर 10,000 लिखी है, फिर 100,000 लिखी है, इस सीरीज में वैल्यू लिखी हो ना, तो आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं कि यार जितने जीरोज हो यहाँ पे तो उतना आप आंसर लिख दें। अगर मैं यहाँ पे 8 जीरो लिखता तो इसका आंसर कितना आता जी, 8। ठीक हो गया जी, ये तो होगी एग्जाम्पल्स कॉमन लॉ की। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं नेचुरल लॉ की एग्जाम्पल्स। आपके पास आ जाए ln e। ln e किसके इक्वल, सिंपली ln e आ जाता है। ठीक हो गया, तो आप क्या करेंगे, ln e की जगह log e लिख लें। ln, वैसे ln की जगह सॉरी log e लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब है log की बेस में e था तो उसकी जगह मैंने ln लिख दिया। ठीक है, ln की जगह मैंने log e कर दिया। ये e अपनी जगह, ये जिस पे मैं e लगा रहा हूं। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो e है ये बेस में है, ये जो e है ये एक्सपोनेंट में है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने बेस की पावर सोचनी है कि मैं कितनी लूं तो मेरे पास कितना आंसर आए, e आए। तो मैं यहाँ पे e की पावर कितनी सोचूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, e। तो e की पावर अगर मैं 1 सोचूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा जी, e। तो इसका मतलब है इसको सोल्व करके आंसर कितना आ गया, 1। मेरे पास 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे बेस की पावर कितनी लेनी पड़ी, 1 लेनी पड़ी, तो मेरे पास ये एक्सपोनेंट वाली वैल्यू बन गई। तो इसका मतलब है इस लॉ को सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि log e इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह हम एक और एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। ये इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ सारी स्लाइड को। अब हम सोल्व कर लेते हैं ln
नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 4, लाइक ये हो नेचुरल लॉग हो ई की पावर 4 का, हमने इसको सॉल्व करना हो तो ये कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल, एल की जगह आप यूज कर दें लॉग, या एल की जगह लॉग ई ने यूज करें, ऐसे ना करें, सॉरी, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब आपने सोल्व करना है एल एन ई की पावर 4 को, ठीक हो गया। अब पिछला पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना, एल एन ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको इस स्लाइड पे करके दिखाई एग्जांपल, उस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि एल एन ई आपका किसके इक्वल आया था, यहाँ पे लिख दूं एल एन ई आपका आया 1 के इक्वल, ठीक हो गया। हम अब इसको सोल्व कर देते हैं कि नेचुरल लॉग ही लग रहा है मगर किस पे लग रहा है, ई की पावर 4 पे लग रहा है, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिस रकम पे लॉग लग रहा हो उसकी पावर में जो भी चीज हो तो वो स्टार्ट में आ जाती होती है, 4 स्टार्ट में आ गया लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एल एन अपनी जगह, और लॉग किस पे लग रहा था, नेचुरल लॉग ई पे लग रहा था, एल एन से मुराद नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ गया जी, 4 into 1, क्योंकि एल एन ई का आंसर आप पीछे निकाल चुके हैं कि इसका आंसर कितना आता है 1, 4 into 1 विल बी इक्वल टू 4, ठीक हो गया है। ये आपने एग्जाम्पल सोल्व कर ली। इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल ये देख लें कि ऐसी ई की पावर एल एन ई हो, ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आ गई है, ई की पावर एल एन ई हो तो इसको आपने सोल्व करना हो तो ये कैसे आप सोल्व करेंगे, बहुत ईजी है। आप एल एन की जगह लॉग ई इस्तेमाल कर दें, आपको पता है कि एल एन बेसिकली इक्वल किसके है जी, लॉग ई के, इसकी जगह एल एन की जगह लॉग ई आ चुका और ये ई वैसे ही है, ठीक है। तो ये देखें बेस सेम हो गई, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, ये सिंपली आप ई को ई से कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह एक और प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन को। अब सोल्व कर लेते हैं एल एन, सॉरी, ई की पावर एल एन ई की पावर एक्स ओवर 2 एक्स स्केयर, सॉरी, ई की पावर एल एन ई एक्स स्केयर, ये प्रॉब्लम आ गई। हमने अगर इसका डायरेक्ट निकालना हो आंसर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, मे भी इसका लेंथी मेथड भी हो मगर मैं आपको बहुत आसान तरीका इसका बताऊंगा। ई वैसे ही रखें आप, ठीक है, एल एन की जगह लॉग ई इस्तेमाल कर दें क्योंकि बेसिकली एल एन बेसिकली लॉग ई के इक्वल होता है, लॉग ई इस्तेमाल कर दिया, ई की पावर एक्स स्क्वायर वैसे ही जिस रकम पे लॉग लग रहा था, ठीक है। अब आपने इस पावर को स्टार्ट में नहीं लाना शुरू कर देना, आपने बेस देखनी है, बेस सेम है, ये चीज इस चीज से कैंसिल होगी, इसका सिंपली आंसर आ गया ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ई की पावर 7 एल एन एक्स हो, एक मिसाल है, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है, ई वैसे ही सबसे पहले ना ये देखें कि ये जो लॉग के स्टार्ट में है ना, जो भी रकम है वो उस पावर में ले जाएं, जिस रकम पे लॉग लग रहा है ना, एक्स पे लग रहा है लॉग, तो लॉग की प्रॉपर्टी वही लगी जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आती, उसी प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल करके पावर अपनी जगह पे चलेगी जहां से पावर आई थी, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक्स की पावर, जैसे कि एक्स की पावर 2 है ना, ठीक है, तो मैं लॉग लगाऊं ना लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये एक्स का पावर 2 ना वो स्टार्ट में आ जाएगी, ई की पावर है ना ये एक्स स्क्वायर है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए 7 जो है वो एल एन एक्स की पावर में चला गया, ठीक है, एल एन अपनी जगह एक्स की पावर में 7 चला गया, ये लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको ई वैसे ही एल एन की जगह आप यूज कर दें लॉग ई, ठीक है, लॉग ई आपने यूज कर दिया, एक्स 7 की पावर, सॉरी, एक्स की पावर 7 वैसे ही है। अब ये बेस सेम है, ये चीज इस चीज से कैंसिल कर दें तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 7। ये मैंने कुछ आपको प्रॉब्लम्स एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई हैं कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉग के रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ लगी होगी, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन पॉइंटर करता है आपको, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।